हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग मज्जामा? दीदी बहनियों, बुला बुली सब बढ़िया नानती ना? चलो, क्या याद आ रहा है? सुना रहा हूँ आपको भी, कुछ याद आएगा आपको भी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हाँ दोस्तों, याद आ गया ना? हिमालय में नीलकंठ पर्वत की तलहटी में चारों तरफ की पर्वत श्रेणियाँ यही गुणगान करते हुए मिलती हैं। यही शरणोमित कानों में पड़ता है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी श्रीमन हरि हरि। तो समझ गए हैं दोस्तों आप, मैं बात कर रहा हूँ बद्रीनाथ, श्री बद्री विशाल की। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, बद्रीनाथ नाम सबने सुना है और कई लोग गए होंगे, आप लोग कई लोग प्लान कर रहे होंगे जाने का। कई लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लौट के आ जाते हैं। बहुत से बहुत माणा और भीम पुल चले जाते हैं। थोड़े कुछ और साहसी होते हैं तो वासुधारा तक चले जाते हैं या फिर स्वर्ग रोहिणी तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे को ये लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद 70-80% लोगों को के या 90% लोगों के दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर आता होगा, और ये प्रश्न है कि हिमालय जो है वो हमारे महादेव की जगह है, शिव जी की जगह है, भोलेनाथ की जगह है। तो यहाँ पे बद्री कैसे आए? बद्री मतलब विष्णु कैसे आए? और विष्णु आए चलो, तो विष्णु के नाम से जगह क्यों नहीं है? ये बद्री विशाल, बद्री नारायण, बद्रीनाथ क्यों पड़ा नाम? भाई विष्णु मंदिर भी कह सकते थे, या सहस्र नाम है, किसी और नाम से भी उसको कह सकते थे, बद्रीनाथ ही क्यों नाम पड़ा? तो ये दो बड़े मूल प्रश्न हैं कि शिवालिक रेंज जो शिव की जगह है, वहां पे विष्णु कैसे आ गए? जबकि विष्णु तो क्षीर सागर में उनका लोक है, वो अपना लोक छोड़ के शिवलोक में आते हैं। क्यों? पता है आप लोगों को? कईयों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों देखिए, उत्तरांचल डायरीज है ही इसलिए कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी बताए। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है जो लिखते हैं रहस्य, बद्रीनाथ के रहस्य, बद्रीनाथ के 7 रहस्य, बद्रीनाथ के 5 रहस्य। बड़ा गुस्सा आता है मुझे, रहस्य, रहस्य, रहस्यमय, मिस्टीरियस, ये चीज़ें, ये शब्द बद्रीनाथ के लिए इस्तेमाल मेरे को नहीं अच्छे लगते सुनने, बहुत मेरे को नहीं अच्छे लगते। आप लोगों को के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। ये रहस्य तो कम से कम नहीं है, ये ऐसी क्या लीलाएं हैं कह सकते हैं हम विष्णु भगवान की। तो दोस्तों, घटनाक्रम कुछ इस तरह से है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शिव जी वर देने में एकदम तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत वर दे देते हैं। रावण से लेके बड़े बड़े असुरों को उन्होंने वरदान दिए, सभी आप लोग जानते हैं। तो ऐसी एक असुर था जो शिवलोक में आया, और शिवलोक यानी हिमालय पे आया और बैठ के तप करने लगा। उसने जाप करना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, को उसने ना दिन देखा ना रात देखा, बस रंग गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब शिव जी का तो बरामदा ही है, जैसे शिव जी के तो घर का बरामदा ही है हिमालय। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम महाप्रभु शिव के चरणों में रहते हैं, और हमारे सर पे आसमान तो है नहीं, हमारे सर में तो माता का आंचल है, जिसकी छाँव में हम सब लोग हैं। हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, सब माता की के जो आंचल है उसकी छाँव में हम लोग हैं और प्रभु के चरणों में हैं। तो हम लोग तो वैसे ही देवपुत्र देवपुत्रियाँ हो जाते हैं, चाहे उत्तरांचल बोल दो चाहे हिमांचल बोल दो, दोनों ही देवभूमि हैं।
ये तो जमीन हमने बांट दी आपस में, भगवान के लिए तो पूरा एक ही है। खैर बहरहाल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। काफ़ी टाइम तक शिव जी देखते रहे कि भाई ये कौन है, और ये आके मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में आके मेरे को पुकार रहा है, और बड़ी तारीनता से, तन्मनता, अपने तन से, मन से, अपने भावों से मुझे बुला रहा है। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गया उसके सामने। बोले हाँ भाई, तुमने मुझे पुकारा, और बताओ मैं क्या चाहते हो मेरे से। तो उसने बोला कि प्रभु, मैं तो धन्य हो गया कि आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए तो ये बहुत है। और साथ ही प्रभु, अगर आप मेरे को देना चाहते हैं तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कोई मार ना सके। तो शिव जी ने उसको वरदान दे दिया कि भाई तेरे शस्त्र 100 कवच तेरे शरीर पे आ जाएंगे, और सैकड़ों साल तक, सहस्त्र वर्षों तक जो तप करेगा वही तेरे को मार पाएगा। शिव जी तो वरदान दे करके चले गए। इधर ये जो असुर था, प्रवृत्ति तो इसकी असुर थी, भले ही कुछ टाइम धार्मिक हो गया था, लेकिन ये अपनी असुरी शक्तियों में आ गया। तो इसने जो है विनाश लीला शुरू कर दी। त्राही माम मच गया, लोगों में हाहाकार हो गया। सारे देवगण, सारे मनुष्य, सारे सभी परेशान। तो सब लोगों ने विष्णु भगवान की स्तुति करी कि प्रभु कुछ कीजिए, शिव जी ने तो ऐसा ऐसा वरदान दे दिया है इसको। तो संकटहारी, पीड़ा हरता विष्णु भगवान ही हमेशा रहे। हम देखते आए हैं कई रूप में वो प्रकट भी होते आए हैं, कभी श्री राम बन के, कभी श्री कृष्ण बन के, कभी नरसिंह अवतार में, कभी मत्स्य अवतार से उन्होंने शुरू किया था। मत्स्य के बाद कश्यप, कश्यप के बाद में बरा, बरा के बाद में नरसिंह, नरसिंह, इस तरह से कई अवतार उनके रहे, वामन अवतार। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला ठीक है। अब अवतार तो यहाँ पे उन्होंने लिया नहीं बद्रीनाथ में, जो बद्रीनाथ जगह बनी, यहाँ पे अवतार तो उन्होंने लिया नहीं है, यहाँ पे तो स्वयं आए। अब क्योंकि शिव जी का लोक है, यहाँ पे आके कैसे शिव जी से मांग लें कि ये मुझे दे दीजिए। तो उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने एक न्यूली बॉर्न बेबी का रूप लिया, जो नवजात शिशु जिसे बोलते हैं, जो अभी अभी पैदा हुआ हो, ऐसे शिशु, मानव रूप में शिशु का एक रूप लिया। और जिस मार्ग में माता पार्वती और शिव जी भ्रमण किया करते थे, उस मार्ग में एक चट्टान पे, जिसे लीला डुंगरी कहते हैं, लीला डुंगरी, उस स्थान पे आके लेट गए। अब सोचिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, उस चट्टान पे भी बर्फ है, और एक शिशु, नवजात शिशु, जिस पे ना वस्त्र है ना कुछ है, वो लेटा हुआ है। और जब देखा उन्होंने कि माता पार्वती और शिव जी आ रहे हैं, तो वो रोने लगे। और रोने लगे तो माँ पार्वती के कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। तो माँ होती है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु से, प्रभु ये किसी बच्चे की, किसी बालक के रोने की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई पड़ रही है? तो भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो सब देख लेते हैं। उन्होंने पार्वती माँ को बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये एक लीला है, तुम चलो। तो आगे बढ़ने लगे तो विष्णु भगवान ने देखा कि अरे ये तो रुक ही नहीं रहे, तो वो और जोर जोर से किलकारी मारने लगे, और जोर जोर से रोने लगे। माँ का दिल पसीज गया, माँ का दिल नहीं माना। उन्होंने प्रभु से कहा कि छोड़िए, मैं नहीं जानती हूँ कुछ लीला वीला, मैं जाकर के इस बच्चे को उठाऊँ। आखिर ये कौन इसकी माँ है, कौन इसका पिता है, जो ऐसे नवजात शिशु पे जिसको रहम नहीं आया, दया नहीं आई, उसको इस तरह से यहाँ पे छोड़ के चला गया है। माँ ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके अपनी जो उनकी कुटिया थी, जो उनका निवास स्थान था, वहाँ चले गए। वहाँ पे उनको गरम, उस पर जो मृग छाल होता है, छाल के ऊपर रख के उनको अच्छी तरह से वो करके, माता ने प्रभु से बोला कि आप जो है इस बालक का ध्यान रखो, मैं स्नान करके आती हूँ और तत्पश्चात इसके भोजन के लिए, दुग्ध वगैरह की इसकी मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ।
तो माँ स्नान करने के लिए गई और प्रभु अपना ध्यान लगा के बैठ गए भोलेनाथ। जब माँ स्नान करके आई तो उन्होंने देखा कि जो कुटिया है उसका तो द्वार अंदर से बंद है। तो वो बड़ी क्रोधित हुई शिव जी पे, बोली कि आपने किया है कुछ और आप ही खोलिए इस कपाट को अब। तो शिव जी ने कहा कि अरे तुम तो जगत माता हो, जगत जननी हो, तुम आदि शक्ति हो, तुम अपने तप से खोल लो द्वार। क्योंकि प्रभु को तो पहले से पता था कि ये लीला है। तो माता ने ध्यान लगाया, अपने तप से जो है द्वार खोल दिया। जैसी द्वार खुला तो अंदर देखा तो चतुर्भुजधारी, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में पुष्प और एक वर मुद्रा में चतुर्भुजधारी मुस्कुरा रहे हैं। तो माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य और बड़ा कौतूहल हुआ कि ये तो, मैं तो एक बालक को लेके आई थी और ये तो साक्षात विष्णु यहाँ पे हैं। उन्होंने प्रणाम किया और बोले प्रभु ये लीला मेरे तो समझ में नहीं आई, ये क्या है, ये आखिर आपको ऐसा क्यों करना पड़ा। तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे, बोले माता तूने मुझे गोद में लिया है, अब मैं तेरा पुत्र हूँ और अपने पुत्र को कुछ दे। तो बोली माँ बोली कि मैं क्या दे सकती हूँ बेटा, मैं क्या दे सकती हूँ अपने, बेटा शब्द नहीं कहा उन्होंने, तो प्रभु मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास है क्या देने के लिए। माँ के पास तो ममता होती है और मेरी ममता तो मैं पहले ही आप पे निछावर कर चुकी हूँ। तो माता गई शिव जी के पास। तो शिव जी ने बोला, पूछा उनसे कि प्रभु बताएं आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे आपका ये स्थान बहुत प्रिय है, मुझे ये स्थान दे दीजिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले चलिए ठीक है, आज से ये स्थान आपका। वैसे मैं आपको बताऊं, सप्त बद्री हैं। सप्त बद्री में मेन तो बद्रीनाथ जी हमारे, जो बद्रीनाथ जिन पे हम जाते हैं, जिसे कलयुग का धाम कहते हैं, मोक्ष यहीं से प्राप्त होता है। अगर आपने यहाँ पे आकर के एक बार अगर तर्पण कर दिया अपने पुरखों का, तो आपको फिर दोबारा श्राद्ध वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ से सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये हमारे हिंदू सनातनी उसकी एक ये वो है। और ये जो बद्रीनाथ है ये आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बनाया था, मंदिर बनाया था। वैसे पहले से थे, मंदिर नहीं था। जो भव्य रूप मंदिर का आज दिखता है, ये रूप तब नहीं था। तब एक छोटा सा वो था जो जिसमें मूर्ति नदी के किनारे थी, एक शिला के रूप में, उसको उठा करके ऊपर रख के जो है बद्रीनाथ का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था जब भगवान आए थे। तो बद्रीनाथ, योग बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री और अर्ध बद्री, बद्री 7 बद्री हैं। तो हिमालय के इस भूखंड में 7 विष्णु लोक तो नहीं कहूँगा, विष्णु लोक नहीं है, लोक तो शिवलोक ही है, लेकिन 5 ये मंदिर जो है समूह कह लीजिए विष्णु भगवान के मंदिरों का है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा पूजनीय वो है बद्रीनाथ, जहाँ पे अभी बद्रीनाथ जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ हम पूजा करते हैं, जिसको हम कलयुग का धाम कहते हैं। तो भगवान ने वो जगह दे दी उनको। दोस्तों ऐसा है कि इसके आगे की कथा, क्योंकि कथा बहुत लंबी है, मैं इसके आगे की आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। आप लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि बहुत लंबे लंबे वीडियो हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी आज्ञा दीजिए कि मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसके आगे का घटनाक्रम आपको अगले वीडियो में सुनाता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं उसमें आपको और भी बद्रीनाथ की जो महानताएँ हैं वो सब और गिनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप लोगों ने अगर जिन्होंने जो पहली बार वीडियो में आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो पूरा देखें और इस कथा का आनंद उठाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप अपने जब बच्चों को सुनाएंगे तो हमारे एक सनातन की एक लहर जो है वो दौड़नी चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ी पे, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ
मेरे को आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत माँ। मैंने बताया था ना रिमोट खराब हो गया, अभी तक